एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शूटिंग करते वक्त युक्षी अपनी लाइंस को भूल जाता है, जिसकी वजह से कि युक्षी उसके पास में आती है और डायरेक्टर से कहती है कि वो युक्षी को उसकी लाइंस जल्दी से जल्दी याद करवा देगी, पर उसे उस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। जिसके बाद कि वो दोनों साइड में बैठकर लाइंस याद करने लग जाते हैं, पर तभी एक्टर सॉन्ग भी वहाँ पर अपनी को स्टार लिंग के साथ में आ जाता है और वो वापस से युक्षी को टीज़ करने लग जाता है कि युक्षी कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, वो किसी भी चीज़ को सही से नहीं कर पाता है और उसे अपनी लाइंस भी याद नहीं हो पा रही है। जिसके बाद में कि लिंग भी वहाँ पर युक्षी को याद दिलाती है कि एक बार जब लिंग और वो दोनों साथ में शूट कर रहे होते तो लिंग ने युक्षी को अपने साथ में डिनर पर चलने के लिए कहा था, पर युक्षी ने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी थी और वो उसके साथ में डिनर पर भी नहीं आया था। जिसकी वजह से कि युक्षी को देखते हुए कहता है कि उसे सिर्फ अपने कुछ स्पेशल लोगों के लिए अवेलेबल रहना पसंद है, पर फिर भी सॉन्ग युक्षी का मजाक उड़ाने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो युक्षी को पहले अपनी लाइंस याद कर लेनी चाहिए। जिसके बहुत देर बाद सॉन्ग लिंग के साथ में वहाँ पर अपनी कॉस्ट्यूम चेंज करके युक्षी को वापस से शूटिंग लोकेशन पर टीज़ करने के लिए आ जाता है, पर युक्षी का कैमरामैन उससे कहता है कि युक्षी को अपनी एक्टिंग पहले ही ख़त्म करके वहाँ से चला भी गया है और अगर उसे युक्षी की एक्टिंग देखनी है तो वो अगली बार वहाँ पर जल्दी आ जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युक्षी कार में युक्षी के साथ में होती है और वहाँ पर युक्षी की तारीफ़ भी करती है और उसे आज बहुत ही जल्दी अपनी शूटिंग भी ख़त्म कर ली थी, जिस पर कि युक्षी उसे कहने ही वाला होता है कि कल पूरी रात वो सो भी नहीं पाया, पर वो युक्षी से कुछ भी नहीं कह पाता है। जिसके बाद में कि युक्षी वापस से उसे स्क्रिप्ट याद करवाने लग जाती है। अब अगले दिन युक्षी पेन और युक्षी के साथ में शूटिंग लोकेशन पर होते हैं, जहाँ की युक्षी को सीरियस होकर पढ़ते हुए देखकर युक्षी वहाँ पर पेन से पूछती है कि क्या युक्षी हर वक्त एक्टिंग को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस रहता है। जिस पर कि पेन युक्षी से कहती है कि युक्षी इतनी मेहनत सिर्फ युक्षी के लिए कर रहा है ताकि युक्षी उसे छोड़कर ना जाए। अब इसके बाद पेन डुओ के सीन की शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ के वो बहुत सारी मिस्टेक्स करती है और उसे डायरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा डांट रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि वो अपसेट होकर बैठ जाती है और वहाँ युची उसे समझाती है कि उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने रोल को कर लेना चाहिए। और तभी वहाँ पर इर भी आकर पेन डुओ का मजाक उड़ाती है कि अगर उसने मूवी में एक्टिंग करी ही तो उसकी मूवी ज़रूर फ्लॉप हो जाएगी। पर वहाँ पर युची पेन डुओ को इर की बात सुनने के लिए मना करती है और उसे एक्टिंग की प्रैक्टिस करवाती है, जिससे कि पेन डुओ अपनी शूटिंग बहुत ही परफेक्टली करती है और ये बात पेन वो युक्षी को भी बताती है, जिससे कि युक्षी भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और तभी वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा एक्ट्रेस को ढूंढ रहे होते हैं, पर वो वहाँ पर आने में लेट हो गई होती है, जिसकी वजह से पेन डुओ को आइडिया आता है कि वो युची का नाम ले लेती है और युक्षी भी हाँ कर देता है कि वो एक्स्ट्रा एक्ट्रेस के रोल के लिए युची को ले सकते हैं। जिसके बाद में कि युची अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर उसके सामने में आती है, जिसे देखकर युक्षी तो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि युची बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और अब उनका एक सीन वहाँ पर शूट होना स्टार्ट होता है, जिसमें कि हीरो को एक सुंदर लड़की की जान बचानी होती है, पर वो सीन असल में युक्षी का नहीं बल्कि जाओ के नाम का एक्टर का होता है, जहाँ की जाओ युची के साथ में एक्टिंग करता है तो उसे उनकी जान बचा ली और वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। इस पर कि युक्षी को गुस्सा आने लग जाता है और वो चिल्लाकर जाओ को युची से दूर रहने के लिए कहता है, पर पेन डुओ से संभालती और कहती है कि ये तो बस एक्टिंग है। जहाँ की पेन डुओ ये सब कुछ उसे बताती है कि असल में जाओ की जगह में डायरेक्टर पहले जुआन को लेकर आए थे, पर एंड टाइम पर उन्होंने जाओ को वहाँ पर लेना पड़ा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर है। इसके बाद में कि युची वहाँ पर युक्षी को भी जाओ से मिलवाती है और जाओ युक्षी से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और युक्षी उसके हाथ को मिलाता ही नहीं है और वो वहाँ पर युची को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर युक्षी अपने मैनेजर को समझाता है कि वो डायरेक्टर से जाकर बात करे और एक सीन उसका और जाओ का साथ में रखवाएं, जिसकी कि वो अलग से युक्षी और जाओ में एक फाइटिंग सीन मूवी में रखवा देता है और वो दोनों बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पर तभी लास्ट में जब युक्षी गुस्से में जाकर जाओ की तरफ भागने लगता है तो उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो गिरने ही वाला होता है, पर जाओ उसे कूद कर बचा लेता है, जैसे कि उसने किसी हीरोइन को गिरने से बचाया हो। पर इस बात से युक्षी थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि जाओ उस वक्त सबकी नज़रों में हीरो बन चुका था। इसके बाद में कि जाओ और युक्षी दोनों उसके पास में आते हैं और वो वहाँ पर युची जाओ को थैंक्स कहने के लिए युक्षी से कहती है और युक्षी उसे थैंक्स नहीं बोलता है। और तभी वहाँ पर जाओ के कुछ फैंस भी आ जाते हैं और वो जाओ के साथ में फ़ोटो क्लिक करवाने लग जाते हैं, जो कि असल में युची क्लिक कर रही होती है और युक्षी उसकी हर एक फ़ोटो में कुछ अजीब हरकतें करके उनकी फ़ोटो को बिगाड़ने लग जाता है, जैसे कि वो फैंस वहाँ से बिना फ़ोटो लिए ही चली जाती हैं। अब इसके बाद में युक्षी पेन डुओ के पास में जाकर बैठकर जाओ की फ़ोटो एडिट करने लग जाते हैं, जैसे कि वो जाओ के चेहरे को बिगाड़ देता है और फिर पेन डुओ से कहती है कि वो युची के लिए जाओ से इतना ज़्यादा जेलस क्यों फील कर रहा है। इस पर कि युक्षी उसे बहाने बनाने लग जाता है कि वो जेलस नहीं हो रहा है, बल्कि उसने तो किंडरगार्टन से ही बहुत सारी लड़कियों को डेट किया है। अब तभी वहाँ पर युची भी आ जाती है और पेन डुओ वहाँ से चली जाती है।
जहाँ युक्षी युची को उसके और जाओ के कुछ फ़ोटोज़ भी बताता है और पूछता है कि इनमें से उसे कौन से फ़ोटोज़ को पोस्ट करना चाहिए, जिस पर कि युची उसे कहती है उन सारे फ़ोटोज़ में जाओ थोड़ा सा अजीब दिख रहा है उसे, इसलिए इन सारे पिक्चर्स में से एक भी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असल में भी युक्षी ने तो पहले ही जाओ के फ़ोटोज़ को एडिट कर दिया था और इसलिए वो युची के सामने में खुद की फ़ोटोज़ की तारीफ़ करने लग जाते हैं कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम और अमेजिंग है, जिसकी वजह से कि युची वहाँ से उसे चुपचाप निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ पेन डुओ भी वहाँ पर चाओ को जेलस फील करवाने का सोचती है और अपने ही एक को स्टार के साथ में सेल्फी पोस्ट कर देती है और चाओ का रिएक्शन का वेट करती है, पर चाओ उसका कोई भी मैसेज नहीं करता, जैसे कि पेन डुओ उसे खुद ही आगे से कॉल कर देती है और वहाँ पर चाओ उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि उसने पेन डुओ की उस सेल्फी की वजह से अभी सारे जगह पे रूमर्स फैल चुके होते हैं कि पेन डुओ उस एक्टर से शादी करने वाली है, जिसके साथ उन्होंने सेल्फी भी पोस्ट की है। इसके बाद में चाओ युक्षी से मिलने के लिए सेट पर आता है, जहाँ की युक्षी उसे जाओ के बारे में बताता है और अब चाओ युक्षी को एक नया तरीका बताता है ताकि वो युची को अपनी गर्लफ्रेंड बना सके, जिसके लिए चाओ युक्षी से कहता है कि उसे थोड़ा वक्त के लिए युची को इग्नोर करना चाहिए ताकि युची को भी ये रियलाइज़ हो सके कि युक्षी के बिना वो रह नहीं सकती। जिसके बाद में कि युक्षी अपने किस सीन में एर को असली में ही किस करने का नाटक करता है, जिसे देखकर युची भी थोड़ी जेलस होती है और वहाँ पर युक्षी से पूछ लेती है कि उसने मूवीज़ में इतने सारे किसिंग सीन क्यों ही रखे हैं, जिस पर कि युक्षी उसे कहता है कि वो मूवीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, बल्कि असल में ये काम युक्षी का ही होता है, क्योंकि उसने पहले ही डायरेक्टर से मूवी में सारे किसिंग सीन एक ही बार में शूट करने के लिए कह दिया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पूरे दिन उनके किसिंग सीन की ही फ़ोटो शूट की जाती है और यही शूट चलता है और अब सच में युक्षी को देखकर युची को बहुत ही ज़्यादा जलन होने लग जाती है और वो नाराज़ होकर सेट पर से चली जाती है, जहाँ की वो रात में इन सारी चीज़ों के बारे में ही सोचती रहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा एक्ट्रेस के ना आने की वजह से वहाँ पर युची को ही अपना रोल करना पड़ जाता है, जहाँ की युक्षी उसे कहता है कि उसे एक रोल की प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर चाहिए और युची वहाँ पर हाँ बुलवाने के लिए वो इड के साथ में प्रैक्टिस पर जाने का नाटक करने लग जाता है, जिसकी वजह से कि जेलस होकर युची भी उसकी रिहर्सल में हेल्प करने के लिए मान जाती है और वो सीन था जब उन्हें एक दूसरे से अपने लव को कन्फेस करना था, जिससे कि युची अपनी लाइंस पढ़कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर युक्षी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी लाइंस बिल्कुल ऐसे पढ़ता है जैसे कि वो सच में युची को अपने दिल की बात बता रहा हो और वहाँ वो दोनों एक्टिंग में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि एक दूसरे को किस भी करने ही वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पर पेंड वो आ जाती है, जिससे कि युची नीचे बैठकर युक्षी के पीछे में छिप जाती है और अब पेन डुओ युची के बारे में वहाँ पर पूछती है तो युक्षी उसे ये कहकर वहाँ से भेज देता है कि वो अपनी नैप ले रहा है और उससे युची को भी नहीं देखा है, जिसके बाद में कि पेन डुओ वहाँ से चली जाती है पर उसने किसी को युक्षी के पीछे में छिपते हुए देख लिया था, जिससे कि वो सोचती है कि शायद युक्षी को किसी और लड़की से अफेयर भी चल रहा है। इसके बाद में कि युक्षी के सीन की बारी आती है और वहाँ पर युची उसके हाथ में गिरी हुई स्क्रिप्ट को देख लेती है और अब थोड़ी देर बाद पेन डुओ युची और युक्षी से मिलकर लंच करती है, जहाँ की युक्षी अपने खाने में भी युची को ही मीट पीस दे रहा होता है और वहाँ पर पेन वो युची को भी खाने से रोक देती है और युक्षी से पूछती है कि उसने और कितनी लड़कियों को ऐसे मीट पीस खाने के लिए दिया है, जिस पर कि युक्षी उसे कहता है कि उसने ऐसा सिर्फ अपने मॉम के साथ में किया है। इसके बाद में कि पेन वो युक्षी से लड़ाई करने लग जाती है कि वो युची को धोखा देकर अपनी केबिन में कौन सी लड़की के साथ में किस कर रहा था, तो युची और युक्षी को ये बताना पड़ता है कि उस समय वो दोनों एक दूसरे के साथ में थे, ना कि कोई और लड़की, जिसे सुनकर पेन वो थोड़ी शॉक भी रह जाती है और युची सब कुछ क्लियर करती है कि वो दोनों वहाँ पर किस नहीं कर रहे होते बल्कि अपने सीन की रिहर्सल कर रहे होते हैं। इसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्षी और युची मिलकर घर से वो कैक्टस भी हटाने लग जाते हैं, जहाँ की युक्षी ने युची को क्लास की प्रैक्टिस के लिए फ़ोटो भी लगाया हुआ होता है और वो दोनों एक ही फ़ोटो पर हाथ रख देते हैं क्योंकि वो फ़ोटो युक्षी का था, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। पर तभी युक्षी को मैनेजर का कॉल आ जाता है कि वो युक्षी से पूछता है कि उसने अपनी स्पीच तैयार की या फिर नहीं, इस पर कि युक्षी उसे झूठ बोल देता है कि उसने बहुत ही लंबी सी स्पीच को लिखी हुई है और इसलिए अगले दिन मैनेजर उसके घर में आकर स्पीच चेक करने की बात करता है, जिससे कि वो युक्षी अगले दिन मैनेजर के सामने में बहाना कर देता है कि उसका कंप्यूटर ही क्रैश हो गया जिसमें कि उसने वो स्पीच लिखी हुई थी। पर तभी मैनेजर वहाँ पर युची को कंप्यूटर का बैकअप लेकर आने के लिए कहता है, क्योंकि उसने क्रैश हुई फाइल्स के भी वहाँ पर बैकअप कुछ सेव करके रखे हुए थे और क्योंकि युक्षी ने तो अभी कुछ भी लिखा हुआ ही नहीं होता है, इसलिए उसका झूठ सामने आ जाता है और मैनेजर पनिशमेंट के लिए उसे कुछ बच्चों के साथ में खेलने के लिए लेकर चला जाता है, जहाँ की युची और युक्षी साथ में बैठकर बच्चों के बारे में ही बात करते हैं और युची वहाँ पर कहती है कि वो अपने बच्चों को बहुत सारी पोएम्स लिखाकर बहुत ही सारे अच्छे अच्छे बुक भी पढ़वाएगी। तो युक्षी वहाँ पर कहता है कि वो अपने बच्चों को उनकी मर्ज़ी का करने देगा जिसमें कि उसके बच्चे इंजॉय कर सके और ये बात युची को पसंद नहीं आती और वो युक्षी को समझाने लग जाती है कि अगर वो अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं रखेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग
लिंग और सॉन्ग को देखते हैं क्योंकि वो भी अपनी ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग कर रहे होते हैं जो कि युक्षी की मूवी को रिलीज़ डेट के दिन ही रिलीज़ होने वाली थी। और सॉन्ग वहाँ पर अपने डायरेक्टर से मिलता है जहाँ कि उसका डायरेक्टर उसे कहता है कि उनकी ड्रामा सीरीज़ युक्षी की मूवी से अच्छी होगी क्योंकि उन्होंने एक फेमस सिंगर को उनके थीम सॉन्ग के लिए भी बुलाया हुआ होता है। पर तभी डायरेक्टर का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि उस सिंगर ने उनका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब वो सिंगर युक्षी की मूवी के लिए गाना गाने वाला था और असल में वो सिंगर था चाओ, जिसे कि अगले दिन युक्षी थैंक्स पे बोलता है और वो अगले दिन उसके म्यूज़िक रिकॉर्डिंग में भी आने की बात करता है। पर चाओ उसे समझाता है कि युक्षी ये बात पैन डुओ को ना बताए और ना ही कल वो पैन डुओ को अपने साथ में लेकर आए। पर जब युक्षी वहाँ पर फ़ोन कट करता है तो वो देखता है कि युची ने पैन डुओ को वहाँ पर वीडियो कॉल किया हुआ होता है क्योंकि उसे चाओ की आवाज़ सुननी होती है, यानी कि पैन डुओ ने चाओ की म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के बारे में भी सुन लिया होता है। जैसे कि अगले दिन पैन डुओ चाओ के स्टूडियो में भी पहुँच जाती है और इस बार वो चाओ को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है और उसे अपनी रिकॉर्डिंग करने देती है। पर चाओ वहाँ पर जब गाते हुए पैन डुओ को देखता है तो उसे किसी और की भी याद आने लग जाती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सॉन्ग को देखते हैं जिससे कि लिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही होती है कि वो युक्षी का कुछ करता क्यों नहीं और उसके पास में कोई प्लान भी है या फिर नहीं, जिस पर कि सॉन्ग उसे बताता है कि उसने युक्षी को फंसाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लान रेडी किया है और वो तो बस सही मौके का इंतज़ार कर रहा है। जिसके बाद में कि हम युक्षी को देखते हैं और वो आसमान में तारों को पढ़ रही होती है। वहाँ पर युक्षी आकर उसे पूछता है कि वो क्या कर रही है, तो युक्षी उसे बताती है कि वो तारों को पढ़ रही है, जिससे कि वो युक्षी को समझाती है कि उसकी शूटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है पर युक्षी को फिर से अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि कभी भी उसके साथ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर युक्षी इन सब पर विश्वास नहीं करता था और तभी उसे ठंड लगने लग जाती है, जैसे कि वो युची के पास में खिसक कर बैठ जाता है। इसके बाद कि अगले दिन युक्षी जब शूट कर रहा होता है तो डायरेक्टर को प्रोड्यूसर का नोटिस आता है कि उन्हें उसी वक्त किसी वजह से शूटिंग को रोकनी पड़ती है, जिससे कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक रख जाते हैं। पर तभी वहाँ पर युची को मैनेजर फ़ोन कर बताता है कि उन्हें जल्दी से युक्षी का सोशल मीडिया चेक करना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि असल में किसी ने उनकी मूवी की आधे से ज़्यादा स्क्रिप्ट को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया होता है और मूवी की हिस्ट्री पर बेस्ड होने की वजह से बहुत सारे लोग मूवी पर क्वेश्चन भी करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें उनमें कुछ भी चीज़ें गलत लग रही होती है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में ये प्लान होता है सॉन्ग का और ये बात युक्षी भी समझ जाता है, जैसे कि वो सॉन्ग से कहता है कि अगर उसने दुश्मनी सिर्फ उससे है तो सॉन्ग ने पूरे क्रू को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर लिया। पर सॉन्ग वहाँ पर अपनी गलती नहीं मानता और लिंग के साथ में वहाँ से युक्षी की इंसल्ट कर चला जाता है, जिसके बाद में कि युक्षी अपने मैनेजर से मिलता है और वहाँ पर उन्हें एक और न्यूज़ मिलती है कि लोगों ने चाओ को नए गाने को भी युक्षी की मूवी में थीम सॉन्ग बनाने वाला है, जिससे भी एक कॉपी सॉन्ग मान लिया जाता है, जिससे कि चाओ को भी बहुत सारा हेट मिलने लग जाता है और ये सारा प्लान भी सॉन्ग का ही होता है। जिसके बाद में कि युक्षी और युची चाओ से मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और पैन डुओ भी उन्हें घर के बाहर में मिल जाती है। अब वो घर के अंदर में जाता है और उन्हें पता चलता है कि असल में जो सॉन्ग चाओ ने रिकॉर्ड किया था वैसा ही एक सॉन्ग किसी सिंगर ने एक हफ्ते पहले रिलीज़ किया है, जिसकी वजह से चाओ को उसका कॉपी कहा जा रहा है। जिसके बाद कि चाओ सबको उसके घर से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना था, जिससे कि युची और युक्षी वहाँ से निकल जाते हैं। पर पैन डुओ चुपके से वहीं पर रह जाती है और तभी चाओ फ़ोन पर बात करते हुए पानी का एक ग्लास बढ़ाता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद में कि पैन डुओ बाहर आकर उसकी ग्लास से पानी पीती है और गलती से एक और ग्लास भी वहाँ पर छोड़ देती है, जिससे कि अगली बार जब चाओ पानी पीने के लिए जाता है तो उसे पता चल जाता है कि पैन डुओ वहीं पर है और इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाता है, जहाँ की पैन डुओ उसे सोफ़े के पीछे में छिपी हुई मिलती है। हम देखते हैं कि पैन डुओ जब सोफ़े के पीछे में छिपी हुई होती है तो चाओ उसे पकड़ लेता है, जैसे कि पैन डुओ बहाना बनाने लग जाती है कि युक्षी की प्रॉब्लम की वजह से उसे अंकल यानी कि मैनेजर बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहे थे, इसलिए वो अभी घर नहीं जा सकती और इसलिए चाओ पैन डुओ को गेस्ट रूम में रुकने की परमिशन दे देता है। इधर युक्षी अपनी परफ्यूम लॉन्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, जहाँ की युची प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कुछ लड़कियों को युक्षी के पोस्टर ख़राब करते हुए देखती है, तो वहाँ पर वो उन्हें रोकने के लिए जाती है और बताती है कि युक्षी एक बहुत ही परफेक्ट आइडल है और वो उसे इंसल्ट कैसे कर सकती है। पर तभी वहाँ पर युक्षी भी पीछे से आ जाता है और वहाँ पर वो चुपचाप खड़े होकर युची की बातें सुनता है, जहाँ की उन लड़कियों के सामने में युक्षी की वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी कर रही होती है और ये सब कुछ सुनकर युक्षी को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि वो युची के पास में जाने लग जाता है। पर तभी युक्षी की बहुत सारे फैंस वहाँ पर आ जाते हैं और युची को वहाँ पर अपने मैनेजर के साथ में भागना पड़ जाता है। इसके बाद में युक्षी अपनी कार में होता है, जहाँ की वो युची के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे युची ने उसे हर बार प्रोटेक्ट किया और वो हमेशा युक्षी के साथ में रही है, जिसकी वजह से कि युक्षी एक बार फिर युची को मैसेज करके प्रपोज करता है और पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, जिस पर कि युची भी उस मैसेज को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और युक्षी को हाँ बोल देती है। जिसके बाद में कि युक्षी उस वक्त अपनी कार से उतरकर सीधे युची के घर चला जाता है, पर युची वहाँ पर नहीं होती, जिसकी वजह से कि युक्षी थोड़ा दुखी हो जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे आकर युची को कॉल लगाता है। पर तभी वहाँ पर युची उसके पीछे से आ जाती है,
जिससे कि वो अपनी तरफ खींचता है और दोनों वहाँ पर किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेंडुओ चाओ के घर पे होती है और चाओ उसे अपने घर से भेजना चाहता था, पर पेंडुओ तो वहाँ पर बहाना बनाने लग जाती है कि वो घर नहीं जा सकती क्योंकि वो उसके फ़ोन को भी कोई पिक भी नहीं कर रहा, वो कैसे अकेले वहाँ पर जाएगी, और भी बहुत कुछ बोलने लग जाती है। इसकी वजह से चाओ भी उसके सामने में नाटक करता है कि वो पुलिस को कॉल करने के लिए जा रहा है ताकि वो पेंडुओ को उसके घर छोड़ सके। पर इस पर भी पेंडुओ अपने अंकल के यानी कि मैनेजर का बहाना बना देती है कि वो वहाँ पर उसका ख्याल ही नहीं रखते, तो वो घर नहीं जाना चाहती। अब अगले दिन युक्षी की आंख खुलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज से उसके लिए सब कुछ नया होने वाला था। और तभी वहाँ पर पेंडुओ का भी कॉल आ जाता है जो कि युक्षी को बताती है कि कल रात वो चाओ के साथ में ही रुकी थी, जिस पर कि युक्षी भी उसे बताने लगता है कि यूजी ने उसे हाँ कर दी है। और तभी वहाँ पर पेंडुओ चाओ भी दिख जाता है और वो फ़ोन कट करके सीधे पीछे चली जाती है। इधर युक्षी अब सबसे पहले मैनेजर को ये सारे बात बताने के लिए उसे फ़ोन करता है, पर मैनेजर बिज़ी होने की वजह से उसके फ़ोन को कट कर देता है। इसके बाद में कि वो अपनी मॉम डैड को भी कॉल करता है, जिस पर कि उन्हें नींद में होते हैं और युक्षी की बात भी वो अच्छे से सुन भी नहीं पाते। और तभी वहाँ पर यूची युक्षी से मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ कि युक्षी उसे कहता है कि वो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला है कि वो अब रिलेशनशिप में है। पर ऐसा करने से युची उसे मना कर देती है क्योंकि ये उनकी मूवी के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था। और अब युची को एक आइडिया आता है कि वो वहाँ पर उसे कहता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वो युची के डैड को ये न्यूज़ देकर आएगा। इसके बाद में कि वो दोनों युची के डैड से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर युची और उसके डैड भी अपनी हिस्ट्री सब्जेक्ट की बातों में बिजी हो जाते हैं और युक्षी की बात को वहाँ पर भी कोई नहीं सुनता। इधर चाओ और पेंडुओ उस सिंगर से मिलते हैं जिसने कि चाओ से सिमिलर गाना गाया था, और वो चाओ वहाँ पर उस सिंगर को अपनी बातों में फंसाकर उसका झूठ भी पकड़ लेता है कि असल में उस सिंगर ने चाओ के गाने को चुराया हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ युक्षी और युची मैनेजर से मिलते हैं और वहाँ पर मैनेजर स्क्रिप्ट की चोरी होने की बात करता है, पर युक्षी वहाँ पर अपने नए रिलेशनशिप को लेकर एक्साइटेड हो रहा था और इसलिए वो मैनेजर के सामने युची को किस करके उसे बताता है कि युची उसकी गर्लफ्रेंड है। पर तभी वहाँ पर उन्हें एक सिंगर की एक वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है जिसमें कि वो सिंगर बताता है कि चाओ ने उसे धमकी दी है, और वो इस वीडियो के रिप्लाई में युक्षी को भी पोस्ट अपलोड कर देता है जहाँ की युक्षी उसका साथ देकर उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद में कि हम चाओ को देखते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है, जिसे देखकर पेंडुओ को भी बुरा लगता है और वो चाओ के लिए डिनर भी वहाँ पर रख के चुपचाप अपने घर चली जाती है। अब पेंडुओ अपने अंकल को मनाने की भी कोशिश करती है कि वो चाओ के लिए इन्वेस्टिगेशन करे और उसकी हेल्प करे, पर मैनेजर उसे समझाता है कि पेंडुओ कभी भी चाओ के साथ में मैच नहीं कर सकती क्योंकि पेंडुओ बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है। पर वहाँ पर पेंडुओ मैनेजर की शिकायत अपनी मॉम से करने लग जाती है, तो मैनेजर चाओ की इन्वेस्टिगेशन के लिए मान जाता है। और दूसरी तरफ युची भी जब युक्षी के साथ में होती है तो वो उसे बताती है कि चाओ का साथ देने की वजह से युक्षी को भी अब उससे ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है। जिसके बाद कि अगले दिन हम देखते हैं कि मैनेजर पेंडुओ को बताता है कि चाओ के कंपोज़र ने किसी से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसे लेकर उसके गाने को ख़रीद लिया था, और इसलिए पेंडुओ समझ जाती है कि ये काम ज़रूर लिंक आई है, जिसकी वजह से पेंडुओ लिंक से मिलने के लिए जाती है और वो प्रूफ के लिए लिंक की बातें रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करती है और वो स्टार्ट बटन प्रेस करना ही भूल जाती है, जिससे कि कुछ भी वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। और इसलिए वहाँ से जाते वक्त पेंडुओ लिंक को बहुत सारे अगली फ़ोटोज़ पे क्लिक कर लेती है, जिसकी वजह से लिंक सिक्योरिटी की मदद से पेंडुओ को वहाँ से बाहर निकलवा देती है। और बाहर वहाँ पर चाओ ये सब कुछ देख लेता है, जिससे कि पेंडुओ को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होने लग जाता है और वो चाओ के साथ में वॉक पर जाती है, जहाँ कि उसे अपने फ़ोन में चाओ की एक वीडियो मिलती है और उसे चाओ अपने घर पर भी गाने कंपोज कर रहा होता है, जिसके लिए कि उसके ऊपर में कॉपी करने का इल्ज़ाम लगा था। पर अब वो सारे लोग उस वीडियो को दिखाकर ये प्रूव कर सकते थे कि वो गाना चाओ ने ही बनाया है, क्योंकि उस वीडियो में पेंडुओ ने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया था जब वो युक्षी के साथ में और चाओ के साथ में घर गई हुई थी। और इस न्यूज़ के बाद में युक्षी और चाओ के फैंस उन्हें हेट देना बंद कर देते हैं और चाओ के ऊपर से कॉपी करने का भी इल्ज़ाम अब हट चुका था। और पर अब सबको ऐसा लग रहा होता है कि युक्षी और चाओ ट्रू लव में है और रिलेशनशिप में है, क्योंकि युक्षी चाओ का बहुत ही ज़्यादा से साथ दे रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान भी रख रहा होता है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि एक तरफ युची और युक्षी कार में साथ में होते हैं, दूसरी तरफ पेंडुओ और चाओ अपनी कार से घर जा रहे होते हैं, जहाँ की पेंडुओ उससे कहती है कि अगर अगली बार भी चाओ अपना कोई भी गाना रिकॉर्ड करेगा तो वो उसकी वीडियो शूटिंग करेगी ताकि आगे उसे कभी भी परेशानी ना हो। पर इस बात पर चाओ उसे जवाब नहीं देता और पेंडुओ भी थोड़ी दुखी होकर वहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर चाओ उसे रोककर ऐसा करने के लिए हाँ कर देता है और वो कहता है कि वो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकती है, जिससे कि पेंडुओ बहुत ही ज़्यादा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रात को युक्षी और युची मिलकर अपनी स्क्रिप्ट की मिस्टेक्स को ठीक कर रहे होते हैं, जहाँ की युक्षी सोने के लिए चला जाता है और युची अपना काम करती रहती है।
जिसके थोड़ी देर के बाद में युची का काम भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो वो अपना फ़ोन चेक करती है और युक्षी को उसे मैसेज कर कर घर के बाहर में आने के लिए कहता है, जहाँ की युची के जाते ही युक्षी उसे बहुत सारी लाइटिंग्स कर देता है। इसके बाद में कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाता है और अब वो मूवी देखने वाले होते हैं, क्योंकि युची को मूवीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जहाँ की एकदम से युची को ठंड लगने लग जाती है, तो युक्षी उसे ब्लैंकेट भी उड़ा देता है, जहाँ कि वो एक दूसरे को किस भी करते हैं और युक्षी उसे कहता है कि वो जब भी चाहे तो वो उसके घर पर रुक सकती है और वहाँ पर सो भी सकती है। जिसके बाद कि अगले दिन उन दोनों की आंख खुलती है, तो वो देखते हैं कि कल रात वो सोफे पर ही मूवी देखते देखते ही सो गए थे और तभी उन्हें मैसेंजर से कॉल भी आता है कि स्क्रिप्ट की करेक्शन के लिए उनसे पूछा जा रहा होता है और युची बताती है कि उसने वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से ठीक कर दी है। जो न्यूज़ सॉन्ग तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि युक्षी ने अपनी एक पोस्ट पर सब लोगों को उनके क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए होते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट में कोई भी परेशानी नहीं है और इसलिए युक्षी की मूवी पर लगे एलिगेशंस भी अब हट जाते हैं। और फिर भी सॉन्ग इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। अपने असिस्टेंट से वो कहता है कि वो युक्षी की पोस्ट पर हेट कमेंट्स करता रहे, ताकि युक्षी को वो और भी ज़्यादा आगे फैला सके और फंसा भी सके। पर जब युक्षी को इन कमेंट्स के बारे में पता चलता है, तो वो अपने कमेंट्स पर खुद पढ़ने लग जाता है, जिसमें कि उसे कुछ हिस्टोरियंस की कमेंट भी मिलती है और ये सारी चीज़ें युक्षी के सपोर्ट में ही थी, जिसमें से कि एक कमेंट युक्षी के डैड की भी थी। इसलिए युक्षी वापस से सोशल मीडिया पर इनोसेंट प्रूव हो जाता है और इस बात पर सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पहले भी युक्षी ने अपनी मूवी का सेकंड लीड रोल लेकर सॉन्ग को कंपनी से बाहर करवाया होता है, जिसकी वजह से कि अब सॉन्ग युक्षी की पर्सनल इमेज भी ख़राब कर देता है और इसलिए वो युक्षी और युची की फ़ोटो को वायरल करने का डिसाइड करता है, जो कि मूवी के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था। वहीं दूसरी तरफ युक्षी खुश होकर युची के पास में जाता है और पूछता है कि आज वो दोनों कौन सी मूवी देखेंगे, पर युची उसे बताती है कि आज उनके साथ में बाकी लोग भी मूवी देखने के लिए आए हुए होते हैं। जहाँ की पेंडू वो कहती है कि वो हॉरर मूवी देखना चाहती है, ताकि वो चाव और भी ज़्यादा क्लोज आ सके। पर फिर वो सारे लोग मैनेजर के कहने पर एक इमोशनल रोमांटिक मूवी देखने लग जाते हैं, जिसके बीच में मैनेजर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और पेंड वो युक्षी को इशारे से कहती है और समझाती है कि वो युची के पास में आकर बैठ जाए, ताकि पेंड वो वहाँ से उठकर चाव के पास में बैठ सके, जिसकी वजह से वो दोनों अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं और युक्षी वहाँ पर युची के कान में कुछ कहता है, जिससे कि युची स्माइल करने लग जाती है। अब अगले दिन मैनेजर और युक्षी मिस्टर जैंग के साथ में मीटिंग में होते हैं, पर तभी वहाँ पर युक्षी को वेदर रिपोर्ट से पता चलता है कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो वो युची को लाइब्रेरी से लेकर आने के लिए चला जाता है, पर युक्षी से पहले ही वहाँ पर इन पहुँच चुका होता है, जो कि युची को वापस से अपनी लाइफ में आने के लिए कहता है। पर युची उसके फेस पर थप्पड़ का निशान देकर समझ जाती है कि ज़रूर इन अपनी गर्लफ्रेंड जिन को लेने के लिए यहाँ पर आया था, पर जिन ने उसे लड़ाई कर ली और इसी वजह से इन वापस से युची को मनाने के लिए आ गया और इसलिए युची उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और बताती है कि वो अब युक्षी को पसंद करती है। जिसके बाद युक्षी भी वहाँ पर लेने के लिए आ जाता है और बताता है कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए आया है। वहीं दूसरी तरफ इन वापस से जिन को फ़ोन कर बनाता है और कहता है कि वो युची उसके साथ में वापस रिलेशनशिप में आने के लिए आई थी, पर इन ने उसे मना कर दिया और उसे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर जिन को ही पसंद करता है और वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसे फंसाने के लिए कर रहा होता है। जिसके बाद में कि हम देखते हैं कि युक्षी युची को बताता है कि उसने सारी चीज़ें सुन ली, जो भी उसने इनसे कहा, और इन सारी चीज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि युची उसको लेकर इतनी ज़्यादा लॉयल है। पर इसके बाद में हम देखते हैं कि सॉन्ग युक्षी और युची के रिलेशनशिप की न्यूज़ मीडिया में हर जगह फैला देता है, जिससे कि युची को भी उसकी यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे परेशान करने लग जाते हैं कि उसने युक्षी को फंसाया है। और अब ये सारी प्रॉब्लम्स में युची युक्षी को बताती है और युक्षी युची से भी शेयर करता है, जहाँ की एकदम से उन दोनों को साथ में ही अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो जाते हैं और वो कॉल को ना उठाएं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कॉल सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए ही आ रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर युक्षी को मैनेजर का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि युक्षी के रिलेशनशिप एक्सपोज होने के बाद में उसकी मूवी और बाकी सारे ड्रामा सीरीज़ में उसे रिप्लेस करने की बात चल रही है। पर युक्षी इस बात को इग्नोर करता है और फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही ज़्यादा परेशान था। जहाँ दूसरी तरफ युची को वापस से अननोन नंबर से कॉल आना शुरू हो जाता है, पर वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते हैं और इसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि सब कुछ ठीक है। अब अगले दिन युची सारे लोगों को चुप कराने के लिए कॉलेज में जाती है, तो वहाँ कुछ लड़कियाँ उसे पकड़ लेती है और वो वापस से युक्षी के लिए क्वेश्चन करने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर सही वक्त पर पेंडुओ आकर युची को उन लड़कियों से बचा लेती है और उन्हें समझाती है कि युची बहुत ही ज़्यादा डर चुकी है और अपने हाथ पर उससे चोट भी लगी हुई है, जिसे कि पेंडुओ अपने हाथों से क्लीन करती है। और अब युची पेंडुओ से पूछती है कि न्यूज़ से युक्षी की लाइफ पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा ना। तो एक बार पेंडुओ सब कुछ उसे कहने लग जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि युक्षी ने उसे युची से ये सारी चीज़ें बताने के लिए मना किया हुआ है, इसलिए वो कुछ बोलते बोलते ही रुक जाती है।
और यूची से झूठ कह देती है कि युक्षी के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसके बाद में कि पेंड वो वहाँ से चली जाती है तो युची उसे रोक कर कहती है कि आज तो जो भी हुआ वो सारी चीज़ें युक्षी को ना बताए। अब रात को युक्षी और युची साथ में बैठे होते हैं, जहाँ की युक्षी युची से पूछता है कि वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तो युची उसे बताती है कि उसने अपने फ़ोन नंबर को ही चेंज कर लिया है। जिसके बाद में कि युक्षी युची को बताता है कि जब वो पहली बार उसे बुक स्टोर में मिले थे तो युक्षी ने युची को अपना एक नोटबुक साइन कर दिया था। शायद वही उसका गुड लक चार्म था, जिससे वजह से कि आज तक वो साथ में है। पर युची वहाँ पर उसे बताती है कि उसने तो वो नोटबुक उसी दिन फेंक दी थी, जिससे कि अब वो उसके फ़ैन को गुड लक चार्म बना देते हैं, जो कि युक्षी ने युची को दिया था। और इसलिए वो दोनों वहाँ पर खुश हो जाते हैं। युक्षी वहाँ पर मस्ती करने के लिए युची को गुदगुदी करने लग जाता है, जिससे कि कुछ वक्त के लिए वो दोनों अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं और थोड़ी टाइम एक दूसरे के साथ में एंजॉय करने में बिताते हैं। अब अगले दिन जिन को भी युची के बारे में सोशल मीडिया पे पढ़ती है और वो युची की इमेज को और भी ज़्यादा ख़राब करने के लिए ये पोस्ट कर देती है कि युची ने उसके बॉयफ्रेंड इन को भी फंसाया था और वो अपने डैड के प्रोफेसर होने की वजह से यूनिवर्सिटी में भी टॉप करती है। पर ये न्यूज़ जैसे ही युक्षी को मिलती है तो वो युची की इमेज बचाने में लग जाता है और इसके बारे में वो युची को भी पता लगने के लिए नहीं देता और उसे झूठ बोलता है कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, क्योंकि हर जगह उनकी किस वाली फ़ोटो वायरल हो रही है। इसके बाद में कि वो दोनों साथ में मिलकर कुकिंग भी करते हैं, पर तभी वहाँ पर युक्षी को मैनेजर का कॉल आ जाता है और वो युची को वहाँ पर बाहर किसी काम से भेज देता है और मैनेजर से बात करता है, जहाँ की मैनेजर जल्दी से युक्षी को ऑफिस में आने के लिए कहता है, क्योंकि मिस्टर जैंग को युक्षी से कुछ बात करनी थी और इसलिए युक्षी से झूठ बोल देता है कि उसे ऑफिस में अपनी मूवी को लेकर कुछ काम है। इसके बाद में कि वो वहाँ से चला जाता है और अब युची को भी उसका वेट करने के लिए कहता है। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।